जब लोकेंद्र सिंह जी कालवी साहब ने जब करणी सेना की स्थापना की गई थी, वह समय भी था जब नेता लुक जाया करते थे, बैठा नहीं करते थे, मंच पे नहीं जाया करते थे। वह समय भी था जब कोई मदद नहीं किया करता था। राजपूत समाज में कोई गिने चुने लोग होते थे कि समाज के मंच पे जाने से डरते थे। मैं उस समय भारतीय जनता पार्टी का नेतागिरी छोटी मोटी करता था। मैं विधायक का भी चुनाव उस समय लड़ चुका था। तो जब मैं देखता था कि समाज के लोग पीछे सिरक रहे थे, मदद के लिए पीछे सिरकते थे कि ये कालवी साहब का प्रोग्राम है, कहीं हम इनके साथ में लग गए तो हमारी टिकट कट जाएगी, पार्टियां हमारे को बाहर निकाल देगी, पार्टियां हमारे तरफ देखेगी नहीं। लेकिन वह भी समय था जब कोई साथ नहीं था। उस समय भी भंवर सिंह पलाड़ा तन मन धन से लोकेंद्र सिंह जी कालवी के साथ था। मैं उस मंच पे खड़ा होकर के बोलता था कि मेरे लिए कोई पार्टी पहले नहीं है, मैं इस समाज में पैदा हूं, मेरे लिए राजपूत समाज पहले है, मेरे लिए राजपूत समाज है, कोई पार्टी नहीं है ना। मैं उस समय भी नहीं डरता था और उसके बावजूद भी पार्टी से टिकट भी लेता था, चुनाव भी लड़ता था और जीतता था भी। मैं कभी डरता नहीं था उस राजनीतिक नेताओं से। राजनीतिक पार्टियां हमारे पीछे चलती है, राजनीतिक पार्टी पे हम पीछे नहीं चलते हैं। हमें राजनीतिक ने पैदा नहीं किया, हमें पैदा किया है तो इस राजपूत समाज ने पैदा किया है। हमारी पहचान है तो इस राजपूत समाज के पीछे है। हमें कोई जानता है तो वो राजपूत समाज के पीछे जानता है। हमारी कोई पहचान है, हमारा कोई कोटा दिया जाता है। जब हमें टिकट दी जाती है उस समय भी ये लगाया जाता है कि उस क्षेत्र में राजपूतों के वोट कितने हैं, उस जिले में एक राजपूत को टिकट देनी है, उस जगह कितने राजपूतों के वोट है, वहां पे राजपूत को टिकट दी जाती है। अगर जब आपको अपने जाति के नाम से पहचान आपकी बनती है, जाति के नाम से आप टिकट लेकर के ऊपर आते हो, जो आपको 36 कौम साथ देती है वो जाति समाज की वजह से देती है। और जब राजपूत का नाम आता है तो राजपूत जो नेता होते हैं वो लुक जाते हैं। आज कितने राजपूत नेता इस मंच पे हैं। जिस व्यक्ति ने आज यहां पे 75 टिकट राजपूतों की मांगने की आप मांग कर रहे हो, अगर वो 75 लोग भी यहां पे आकर के खड़े हो जाते हैं तो राजपूतों का अलग एक राजस्थान नहीं पूरे भारत में एक पहचान बनती है हमारी। आज वो व्यक्ति 1.5 महीने से यात्रा कर रहे हैं, गांव गांव ढाणी ढाणी अपनी मेहनत से खर्चा करके अपना इस राजपूत जागृति लाने का काम कर रहे हैं। वो नेता कहां गए जिनके लिए वो संघर्ष कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए उन नेताओं को जो इस समाज में पैदा होकर इस समाज के गद्दार के रूप में काम करते हैं। उन लोगों को जवाब देना सीखो। आप लोग एक बार जवाब देना सीखो। आज उन नेताओं की वजह से आज ये कुर्सियां खाली है भाइयों। मैं आप सबको बताना चाहता हूं, चाहे आनंद पाल जी का आंदोलन हो, चाहे राजपूत समाज का आंदोलन हो, उस समाज में किसी को रोकने का, किसी को पसाने का, किसी समाज को झुकाने का काम किया है तो हमारे राजपूत समाज के नेताओं ने किया है। वो समय भी था जब हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, किस्तें भी वहां डूबी जहां पानी भी कम था। भाइयों मैं आप सबको बताना चाहता हूं, हमें कभी भी पहले भी राजपूत किसी से दबता नहीं था, डरता नहीं था। राजपूत ने जिस देश इस राष्ट्र को बचाने के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया था, इस राष्ट्र की संस्कृति को बचाने के लिए, इस देश को बचाने के लिए अपने सर कटा दिए थे, वही समाज आज दर दर की ठोकर खा रहा है। वही समाज एक भीख मांग रहा है कि हमारे को टिकट चाहिए, हमारे को आरक्षण चाहिए, हमारे को हमारा अधिकार चाहिए, हमारे को जो कुछ चाहिए वो आज हम मांगने के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। लेकिन उसमें किसी की कोई कमजोरी मैं दूसरे समाज की नहीं कहना चाहता। अगर कोई कमजोरी हम हमारे कमजोरी मानते हैं कि हम लोगों को एकजुट होने की आवश्यकता है, वो चाहे कोई भी संगठन हो। जब भी कोई संगठन एक आवाज उठाता है तो समाज के लोगों को एक साथ खड़ा हो जाना चाहिए। अरे अभी तो ये लोकतांत्रिक टाइम है, अभी राजनीतिक समय, ये धर्म युद्ध है, ये राजनीतिक युद्ध है। और इस युद्ध में भी हम हमारा सर गिनाने में भी पीछे रह जाते हैं, हम हमारी बात रखने में पीछे रख जाते हैं, हम राजनेताओं से डर करके बाहर बैठ जाते हैं। कोई आवाज उठाता है उसके साथ खड़े नहीं होते हैं। तो हमारा इस धर्म युद्ध हम किस प्रकार से जीत पाएंगे, हम ये राजनीतिक युद्ध किस प्रकार से जीत पाएंगे। आज हमारे जब मैं देख रहा था लोगों ने इतने बड़ा
सरकारी संपत्तियों को नुकसान कर दिया। कई लोग हमारे पुलिस वाले मर गए थे, कई लोग हमारे वहां पे कई आंदोलनों में हमारी सरकार का जो राज्य सरकार की प्रॉपर्टियां सब नष्ट कर दी गई थी। उस समय भी उनका कुछ नहीं बिगड़ पाया था। मैं तो कह रहा हूं आंदोलन में समाज के जो लोगों का बिगड़ना भी नहीं चाहिए, लेकिन जब आनंद पाल का आंदोलन हुआ था, इतना बड़ा आंदोलन, उस समय वो आंदोलन था जब सारे राजपूत समाज एक लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज उठा रहे थे, अपने न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। उन लोगों निहत्तों पे